हेलो दोस्तों, आज आपको हम सिखाने वाले हैं कि प्रबल क्षार क्या होते हैं, दुर्बल क्षार क्या होते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में आपको हम सिखाए थे कि प्रबल अम्ल क्या होते हैं और प्रबल क्षार क्या होते हैं। उम्मीद करते हैं अगर आपने वीडियो देखा होगा तो बहुत बेहतर आपको समझ में आएगा। ठीक है, इन सब की जो ज़रूरत पड़ती है वो 2 नंबर में, या इन सब का जो बहुत बेहतर ज़रूरत पड़ती है कि जितने भी एग्ज़ाम आने वाले होते हैं, चाहे वो क्लास 9 से लेकर जितने भी एग्ज़ाम होने वाले होते हैं 10th 12th, और चाहे बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे वनडे एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे 10th और 12th दे रहे हों, ठीक है ना। सारे एग्ज़ामों सभी एग्ज़ामों में ये बहुविकल्पी के रूप में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है जिसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो पूछे ही पूछे जाते हैं, इसकी थ्योरी को भी ऑब्जेक्टिव बना के देता है। बात समझ रहे हैं? जब थ्योरी को ऑब्जेक्टिव बना के देता है तो समस्या पैदा होती है। इसलिए आपको थ्योरी बहुत ज़रूरी है, थ्योरी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसकी परिभाषा है, इसके बारे में जानना होगा। और पीएच मान इसका पूछता है तो पीएच मान के बारे में बताएंगे। और कभी कभी गिनतियाँ देता है तो आपसे पूछता है कौन सा प्रबल क्षार है, कौन सा दुर्बल क्षार है, तो ये आपको सिखाता है। ठीक है, आइए देखते हैं। और उससे भी जरूरी आपका 10th का एग्ज़ाम आने वाला है। बात समझ में? 10th के एग्ज़ाम में आप भरपूर मेहनत करिए, जितना आपसे हो सके, जितनी आप में ऊर्जा है वो लगा दीजिए। जब आपके घर वाले आपके साथ लगे हुए हैं तो आप अपनी ऊर्जा लगा दीजिए। आप आज पढ़ाई करेंगे तो आपका भविष्य तय होगा 100%। बात समझ में आना। इसलिए उम्मीद करते हैं अगर आपके परिवार, आपके मम्मी पापा इतनी मेहनत करके पैसा कमा कर ला कर आपको पढ़ा रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है कि पढ़ें। ठीक है, आइए देखते हैं प्रबल क्षार क्या होता है। दोस्तों क्या बोल रहा है, जब इसे पानी में घोला जाता है, जब इसे पानी में घोला जाता है, जब इसे पानी में घोला जाता है तो इसकी सांद्रता अधिक हो जाती है और OH आयन देता है। कहता है जब इसे पानी में घोला जाता है, आपका जो प्रबल क्षार है, जब इसे हम पानी में घोलते हैं तो यह भी OH माइनस आयन देता है, OH माइनस आयन देता है। OH माइनस आयन देने इसकी सांद्रता क्या होती है, बढ़ जाती है, इसकी सांद्रता बढ़ जाती है। और जब इसका रिएक्शन करते हैं तो प्लस और माइनस में क्या होता है, विभाजित हो जाता है। यानी कि इसकी जो मिलने की प्रक्रिया होती है बहुत तेज होती है, इसका जो रिएक्शन होता है बहुत तेज होता है। बात समझ रहे हैं ना? आपने इनको घोला नहीं कि तुरंत 2 आयनों में टूट जाते हैं, ये रिएक्ट बहुत तेज होते हैं। आपके जो प्रबल क्षार होते हैं, प्रबल क्षार का जो एग्जाम्पल होता है वो क्या होता है, KOH, NaOH, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आपका एग्जाम्पल है KOH और क्या NaOH। इसका जब रिएक्शन करते हैं, आइए देखते हैं इसका रिएक्शन क्या होता है। इसका जब रिएक्शन करते हैं, देखिए अगर NaOH को हम तोड़ते हैं, क्या करते हैं, तोड़ते हैं, तो यहाँ Na प्लस और प्लस OH में तुरंत क्या होता है, वियोजित हो जाता है, तुरंत टूट जाता है। ऐसे KOH है, अगर KOH का हम रिएक्शन करते हैं तो K प्लस में और OH क्या माइनस में टूट जाता है। यह प्रक्रिया बहुत तेज होती है, यह प्रक्रिया कुछ ही सेकंडों में क्या होती है, कंप्लीट होती है। इसीलिए इसे प्रबल क्षार कहा जाता है, इसलिए इसे क्या कहता है, प्रबल क्षार कहा जाता है। और प्रबल क्षार पहचानने की एक तरीका और वैज्ञानिक सोरेनसन ने बताया, कहा कि जो है हम इसको पीएच वैल्यू के आधार पर बता सकते हैं कि ये कौन सा प्रबल क्षार है, कौन सा क्या है, दुर्बल क्षार है। तो उन्होंने यह बताया कि जो अंक 10.1 से लेकर 14 तक होते हैं, 10.1 से लेकर 14 तक होते हैं, वो क्या होते हैं, प्रबल क्षार होते हैं। 10.1 से लेकर 14 तक जो होते हैं वो प्रबल क्षार होते हैं। और जो 7.1 से लेकर 10 तक होते हैं क्या होते हैं, दुर्बल क्षार। अभी पूरी सीरीज बना आपको दिखाऊंगा, पहले इसमें सोचिए। इसमें आप 10.1 से लेकर कहाँ तक, 14 तक आपका प्रबल क्षार होता है, और 7 से लेकर 10 तक क्या होता है, दुर्बल क्षार। ठीक है, दुर्बल क्षार किसे कहते हैं, आइए देख लेते हैं दुर्बल क्षार क्या होता है। जब इसे पानी में घोला जाता है,
जब इसे पानी में क्या कहता है, घोला जाता है, तो यहाँ भी OH माइनस आयन में टूट जाता है, ये भी OH माइनस आयन में टूटता है, ये भी OH माइनस आयन में टूटता है। कह रहा है कि परंतु यहाँ आंशिक रूप से वियोजित होता है। दोस्तों ये आपको जानना पड़ेगा, ये पूर्ण रूप से तुरंत वियोजित होता है, लेकिन यह आंशिक रूप से धीरे धीरे इसकी अभिक्रिया थोड़ा स्लो मोशन में होती है, ठीक है। इसीलिए इसे क्या कहा गया, दुर्बल क्षार कहा गया। और जब यह आंशिक रूप से वियोजित होता है तो ये मान के चलिए इसकी सांद्रता भी क्या होगी, कम होगी, इसकी सांद्रता भी क्या होगी, कम होगी। जब ऑप्शन में आएगा इसकी सांद्रता क्या मारेंगे आप, अधिक मारेंगे, इसकी सांद्रता क्या मारेंगे, कम मारेंगे, ठीक है। कि जब इसे पानी में घोला जाता है तो यह भी OH आयन देता है, लेकिन कम मात्रा में क्या होते हैं, वियोजित होता है, वो धीरे धीरे अभिक्रिया होती है। बात समझना, ये अभिक्रिया बहुत धीरे होती है और इसकी सांद्रता भी क्या होती है, कम होती है, ठीक। इसके जो एग्जांपल्स हैं NH4OH, MgOH और क्या है AlOH का होल थ्राइस। और एक चीज आपको बता दें, ये सारे इसके एग्जांपल हैं। पहचानने का एक तरीका और है, आपका जो दुर्बल क्षार होता है, आपका क्या होता है, जो दुर्बल क्षार होता है दोस्तों, यही देखिए इसमें गिनती लगी है, इसमें गिनती लगी है, इसमें गिनती लगी है। अगर ऐसे सिचुएशन में आपको कहीं नजर आ रहा है तो ये सब क्या होंगे, दुर्बल क्षार। आपका जो प्रबल क्षार होता है, प्रबल क्षार एकदम निस्सहाय अवस्था में पड़ा रहता है, अकेला, उसमें से कोई अवस्थाएं नहीं होती, अगर होती भी होंगी तो कोई एक आध बस, नहीं तो नहीं होती, ठीक है। तो इसके बाद आप तुरंत देखते ही पहचान जाएंगे कि ये दुर्बल क्षार है, ऐसे अवस्था में पाए जाने वाले, और ये क्या है, प्रबल क्षार है। बात समझ में आ रही है। इसका जो pH वैल्यू होती है वो 7.1 से लेकर कहाँ तक होती है, 10 तक होती है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आप कमेंट करके बताइएगा, अगर यदि आपको नहीं समझ में आया तो एक इसके ऊपर दूसरा वीडियो बनाएंगे और इससे बेहतर समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए आप। आइए आपको हम सोरेनसन अनुसार बताते हैं क्या प्रबल क्षार होता है और क्या दुर्बल क्षार होता है। चलिए, सोरेनसन जी ने क्या बताया था, सोरेनसन साहब ने क्या बताया था, सोरेनसन जी ने क्या बताया था, आइए देखते हैं। इन्होंने एक टेबल बनाया था, क्या बनाया था टेबल में, इन्होंने कहा यहाँ पे हम 7 लेते हैं, ये भाई लोग क्या लेते हैं, 7 लेते हैं, इधर 7 से कम 6, 5, 4, 3, 2, 1, इधर 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। इन्होंने अपने थ्योरी में जो गिनतियां बताई हैं, जो लेवल बताए हैं, वो 0 से लेकर कहाँ तक बताया है, 14 तक बताया है। 0 से लेकर कहाँ बताया था, 14 तक बताया। उन्होंने कहा कि जो 7 होता है यह उदासीन होता है, 7 की जो वैल्यू होती है क्या होती है, उदासीन होता है। आपसे पूछता है उदासीन क्या होता है, तो आप शुद्ध जल मानेंगे, क्या मानेंगे, शुद्ध जल क्या होता है, उदासीन। ये काफी बड़ा एग्जाम है। जो 7 से कम होता है वो अम्ल होता है, जो 7 से अधिक होता है क्षार होता है। क्या होता है, जो 7 से अधिक होते हैं वो क्या होते हैं, क्षार होते हैं। अब क्षार में भी 2 प्रकार के क्षार, क्षार में कितने प्रकार के क्षार, 2 प्रकार के क्षार। एक होते हैं प्रबल क्षार, दूसरा क्या होता है, दुर्बल क्षार। एक होता है प्रबल क्षार, दूसरा क्या होता है, दुर्बल क्षार होता है। आइए देख लीजिए प्रबल क्षार, अभी आपको मैंने बताया प्रबल क्षार जो होता है भैया, प्रबल क्षार जो होता है ये 10 यहां से लेकर कहां तक, 10 लेकर 14 तक, ये होता है प्रबल क्षार। यानी कि और यहां से लेकर यहां तक जो होता है ये आपका, ये वैल्यू जो आपकी है दुर्बल क्षार। बात समझ में आ रही है।
कि हम कैसे जानेंगे प्रबल क्षार होता है, कैसे जानेंगे दुर्बल क्षार होता है। तो अगर 7 से लेकर 10 के बीच में कोई गिनतियां आपको नजर आती हैं, जैसे आपसे 7 से लेकर 10 के बीच में अगर कोई गिनतियां नजर आती हैं तो आप तुरंत ऑप्शन में मारेंगे क्या, दुर्बल क्षार। और अगर 10 से लेकर 14 तक के बीच में कोई गिनतियां आती हैं तो तुरंत मारेंगे क्या, प्रबल क्षार। ऑप्शन में ऐसा आता है, जिसे हमें दे देगा कि निम्न में दुर्बल क्षार होता है। ठीक है, क्या देगा, निम्न में दुर्बल क्षार होता है। अब हाँ ऑप्शन देगा आपको, ऑप्शन नंबर 1 ए, ऑप्शन क्या देगा 2.7, बी ऑप्शन क्या देगा आपका देगा 7.2, सी ऑप्शन क्या देगा आपको 10, और डी ऑप्शन आपको क्या देगा 30, क्या देगा 30। ऐसे ऑप्शन देंगे तो आप कैसे बता सकते हैं इन सब में दुर्बल क्षार कौन सा है। तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। दुर्बल क्षार क्या होता है, जैसे हम जानते हैं 2 7 से कम है कि क्या होगा, हम लोग हैं, इससे मुझे टच ही नहीं करना है। 7 से क्या है, कम है, इसे टच ही नहीं करना है क्योंकि 2.7 है। 7 से कम है तो टच ही नहीं करना क्योंकि अम्ल है। आइए इधर देखते हैं 10, देखिए 10 यहाँ पर है, ये भी दुर्बल क्षार है, ये भी क्या है, दुर्बल क्षार है, सही ये भी हो सकता है। यहाँ देखते हैं 7.2, ये भी क्या है, दुर्बल क्षार है, ये भी सही हो सकता है। 10 क्या है, प्रबल क्षार है, 10 इसके बाद आ रहा है, 10 के बाद आ रहा है गिनतियाँ, सॉरी 13, यहाँ पे 13 आ रहा है, ये क्या है, प्रबल क्षार है, ये हो ही नहीं सकता क्योंकि मुझे क्या ज्ञात करना है, दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार निकालना है हमें, तो ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, बचे आपके पास 2 ऑप्शन। अब इन दोनों में दुर्बल क्षार कौन होगा भाई, जो 7 के सबसे नजदीक होगा, जो क्या होगा 7 के नजदीक होगा, जो 7 के नजदीक होगा वही दुर्बल होगा, वही क्या होगा। अब इन दोनों में 7 के नजदीक कौन है, 7.2, इसलिए क्या होगा 7.2 दुर्बल क्षार होगा और 10 नहीं होगा। 10 दुर्बल क्षार है, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसमें आपसे बोला है दुर्बल क्षार चाहिए, जो सबसे दुर्बल हो वो क्या होता है 7.2। आइए अब यहाँ पर आपको बता दूं, यहाँ पर एक ऑप्शन और दे दूं आपको, जैसे मान लो आपसे बोले प्रबल क्षार क्या होता है, कौन है, कौन। आइए आपको ऑप्शन देते हैं। नंबर 1 ऑप्शन आपको 10 दे रहे हैं, नंबर बी ऑप्शन आपको 8.4 दे रहे हैं, नंबर सी ऑप्शन आपको 12 दे रहे हैं, और नंबर डी ऑप्शन आपको 13.7 ये दे रहे हैं। अब आपसे क्या बोला है, प्रबल क्षार बोला है। देखिए प्रबल क्षार बोला है तो हम देख पा रहे हैं 8 कहाँ है, यहाँ पे है, तो दुर्बल क्षार हो गया, इससे मुझे कोई काम ही नहीं करना है। 10, 12 और 13 ये तीनों ही 10, 12 और क्या 13, ये तीनों ही प्रबल क्षार है, ये तीनों क्या है, प्रबल क्षार है। लेकिन दोस्तों ध्यान देना आप कि इसमें जो सबसे बड़ी लास्ट वाली गिनती होगी वो क्या होगी, प्रबल क्षार होगी। तो आपका प्रबल क्षार क्या होगा 13.7 होगा। ठीक है, कि अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है कि आप 10 के बाद जितना इधर बढ़ते चले जाएंगे, देखिए 10 के बाद इधर जितना आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे आपकी क्षारकता बढ़ती चलेगी। 10 के बाद आप जितना इधर आगे बढ़ते चले जाएंगे वो की क्षमता क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। यानी कि अगर 7 से देखें, अगर यहाँ से काउंट करें तो यहाँ से लेकर 7 से लेकर आगे की तरफ जितना जाएंगे, 7 से लेकर आगे की तरफ जितना जाएंगे क्षारकता का मान क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। यानी क्षार की वैल्यू क्या होती है, प्रबल होती चली जाती है। लेकिन अगर जितना इधर आएंगे क्षार की वैल्यू क्या होती है, कम होती चली जाएगी। इधर रहेंगे 7 से लेकर इधर रहेंगे तो दुर्बल क्षार में काउंट होता है, इधर रहेंगे तो प्रबल क्षार में काउंट होता है। ठीक है, बात समझना। 7 के जितना नजदीक रहेंगे वो आपका दुर्बल होगा, 7 से जितना दूर रहेंगे वो आपका प्रबल होगा। ठीक है, वैसे इसमें भी देख लीजिए, अम्ल वाले में देखिए, हम 7 के जितना पास में होते हैं, 7 के जितना क्या होते हैं, पास में होते हैं,
ये क्या होते हैं? प्रबल अम्ल होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं। लेकिन साथ से जितना हम दूर जाते हैं, साथ से जितना दूर जाते हैं उतना क्या होते हैं? दुर्बल अम्ल होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। इसको हम सिखा चुके हैं आपको पिछले वीडियो में कि भाई हम सात के जितना पास में है वो प्रबल अम्ल है, सात से जितना छोटी गिनती की तरफ आएंगे वो सब क्या है? दुर्बल अम्ल है। लेकिन इसमें सात के जितना पास होंगे वो दुर्बल क्षार होगा और सात से जितना दूर जाएंगे वो प्रबल क्षार होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जानते हैं ये दुर्बल 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 ऐसे दुर्बल की तरफ बढ़ते 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 हम प्रबल पहुंच जाते हैं। यहाँ पर वहाँ पे उदासीन हो जाते हैं, यहाँ पे क्या हो गए? उदासीन हो जाते हैं। और जैसे ही उदासीन होते शून्य हो जाते हैं वैसे फिर हम शुरू से उठना शुरू कर देते हैं। तो भाई हम शुरू से उठना शुरू करेंगे तो कमजोरे होंगे ना, तो कमजोरे होंगे तो ये दुर्बल होगा। अब जितना आगे तरफ जाएंगे उतना क्या होंगे? बढ़ते चले जाएंगे, उतना क्या होंगे? बढ़ते चले जाएंगे। बात समझ में आ रहा है मेरी? कि पहले हम कमजोर होते हैं तो धीरे 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 बढ़ने की कोशिश करते हैं, वैसे ही हम दुर्बल होते हैं धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश करते हैं। एक समय ऐसा था हम प्रबल आ जाते हैं। यहाँ क्या होते हैं? इधर पहुँचते पहुँचते प्रबल होते हैं, प्रबल अम्ल हो जाता है। जैसे ही साथ पहुँचते हैं हम उदासीन शून्य हो जाते हैं। क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। फिर वही मेरी अवस्था पहले जैसी, फिर हम दुर्बल से फिर दुर्बल होते 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 हम क्या होते हैं? प्रबल की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। इसीलिए जितना इधर हम जाते हैं उतना हम प्रबल क्षार की तरफ जाते हैं। बात समझ में ना? और जितना इधर आते हैं ये प्रबल क्षार, ये क्या होते हैं? प्रबल क्षार की तरफ आते हैं। इतना समझना आपको बस। ऐसे ऑप्शन आपको मिलेंगे एग्जाम में और आप देखते ही तुरंत पहचान लेंगे इसमें कौन सा प्रबल क्षार है, कौन सा दुर्बल क्षार है, कौन सा प्रबल अम्ल है, कौन सा दुर्बल अम्ल है। ये उम्मीद करते हैं आपको बेहतर समझ में आएगा। यदि आपको नहीं समझ में आया या कोई कमियां रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट कीजिए, हम एक दूसरी वीडियो बनाएंगे आपके लिए, ठीक है ना? आप लाइक करिए, हमारा थोड़ा सपोर्ट करिए, हम ऐसे से कंटेंट आपको अच्छे से अच्छे प्रोवाइड करते चले जाएंगे। ठीक दोस्तों, जय हिंद।